नमस्कार प्रिय दर्शकों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बूढ़ी चिड़िया ने बताया कि हर पति को महिला की ये चीज रात को जरूर देखकर सोना चाहिए। वह चीज क्या है, आपको इस वीडियो में उत्तर मिल जाएगा। इसलिए दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। गांव के हरे भरे खेत, साफ नीला आसमान और दूर तक फैली हरियाली के बीच रामू नामक एक साधारण किसान रहता था। रामू का जीवन दूसरों की नजर में सामान्य, सुबह खेतों में काम, शाम को परिवार के साथ भोजन और रात में थोड़ी सी नींद। परंतु रामू के मन के भीतर एक तूफान था। हर रात जब सब सो जाते, रामू अपने घर के बाहर खाट पर लेटकर आसमान को निहारता। तारे उसकी बेचैनी को देखकर जैसे उसे सांत्वना देना चाहते, लेकिन रामू के मन में सवाल उठते। क्या यही जीवन है? वह खुद से पूछता। क्या मैं केवल खाना कमाने और अपने परिवार को पालने के लिए पैदा हुआ हूं? उसका मन अशांत रहता। उसे लगता कि उसके जीवन में कुछ अधूरा है, कुछ ऐसा जो उसे समझ नहीं आ रहा। रामू को अपने मन में छिपे बुरे विचार परेशान करते। कभी वह अपने पड़ोसी की संपत्ति देखकर जलता, तो कभी किसी की तरक्की देखकर ईर्ष्या करता। वह सोचता, क्या मैं पापी हूं? क्या भगवान मुझे माफ करेंगे? एक दिन रामू अपने खेत में हल चला रहा था। गर्मी के कारण वह थक गया और एक पेड़ के नीचे आराम करने बैठ गया। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन उसका मन शांत नहीं था। तभी पास से गुजरते एक वृद्ध किसान ने उसे आवाज दी। रामू, क्या बात है? तुम बहुत परेशान लगते हो। रामू ने गहरी सांस लेते हुए कहा, काका, मैं नहीं जानता कि मेरे जीवन में क्या कमी है। मेरा मन बुरे विचारों से भरा रहता है। मैं खुश नहीं हूं। क्या जीवन का कोई और उद्देश्य है? वृद्ध किसान ने कहा, रामू, तुम्हारी समस्या का समाधान केवल एक सच्चा गुरु कर सकता है। एक ऐसा गुरु जो तुम्हें सही मार्ग दिखाए और तुम्हारे मन की अशांति को दूर करे। रामू ने यह सुनकर ठान लिया कि वह एक सच्चे गुरु की तलाश करेगा। रामू ने अपने जीवन की सबसे बड़ी यात्रा शुरू की। वह अपने गांव के मंदिर में गया और वहां के पुजारी से पूछा, पंडित जी, क्या आप मुझे किसी ऐसे गुरु के बारे में बता सकते हैं जो मुझे मन की शांति दे सके? पुजारी ने कहा, रामू, सच्चे गुरु की खोज आसान नहीं है। तुम्हें धैर्य रखना होगा। रामू ने कई साधुओं और विद्वानों से मुलाकात की, लेकिन हर बार उसे निराशा ही हाथ लगी। किसी ने उसे लंबी पूजा करने को कहा, तो किसी ने बड़े बड़े यज्ञ करवाने की सलाह दी। एक दिन एक बुजुर्ग महिला ने उसे बताया कि पास के जंगल में एक महान संत रहते हैं। लोग कहते हैं कि वह हर किसी की समस्याओं का समाधान देते हैं। रामू ने अगली सुबह संत से मिलने का निश्चय किया। सुबह का समय था। रामू जंगल के घने रास्तों से होकर संत के आश्रम पहुंचा। आश्रम छोटा लेकिन सुंदर था। वहां फूलों की खुशबू और पंछियों की चहचहाहट ने रामू के मन को थोड़ा शांत किया। संत एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे ध्यान मग्न थे। उनके चेहरे पर अद्भुत शांति और करुणा थी। रामू ने झुककर उन्हें प्रणाम किया और अपनी समस्या बताई। गुरुदेव, मेरा मन अशांत है। बुरे विचार मुझे घेरे रहते हैं। मैं शांति चाहता हूं। कृपया मुझे मार्गदर्शन दें। संत ने अपनी आंखें खोलीं और मुस्कुराते हुए कहा, पुत्र, तुम्हारी समस्या का समाधान सरल है, लेकिन इसके लिए तुम्हें धैर्य और समर्पण की आवश्यकता होगी। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? रामू ने तुरंत सहमति दी। संत ने रामू को एक पुरानी धातु की फूटी हुई कटोरी दी और कहा, इस कटोरी को लेकर पास की नदी पर जाओ और इसे पानी से भरकर लाओ। रामू को यह कार्य अजीब लगा, लेकिन उसने गुरु की आज्ञा का पालन किया। वह नदी पर पहुंचा और कटोरी में पानी भरने की कोशिश करने लगा, लेकिन हर बार जैसे ही वह कटोरी को भरता, सारा पानी बह जाता। घंटों तक प्रयास करने के बाद वह थककर वापस आया और बोला, गुरुदेव, यह असंभव है। इस कटोरी में पानी ठहर ही नहीं सकता। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, यही तो मैं तुम्हें समझाना चाहता था। यह कटोरी तुम्हारे मन की तरह है। जैसे यह गंदी और फूटी हुई है, वैसे ही तुम्हारा मन बुरे विचारों से भरा है। इसे साफ करने के लिए सत्संग, भजन और ध्यान का अभ्यास करना होगा। रामू ने संत की बातों को अपने मन में गहरे तक उतारा। गुरु के आशीर्वाद से उसने पहला कदम उठाया, सत्संग में भाग लेने का।
संत ने उसे समझाया कि शांति और आंतरिक सुकून का मार्ग केवल ध्यान और भक्ति में छिपा है। संत ने एक दिन कहा, रामू, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा मन स्थिर हो जाए तो तुम्हें हर दिन कुछ समय ध्यान में बिताना होगा। तुम जब तक पूरी तरह से अपने भीतर की गहराई में उतरने का प्रयास नहीं करोगे, तब तक तुम शांति नहीं पा सकोगे। रामू ने गुरुदेव की बातों को गंभीरता से लिया। उसने अपनी दिनचर्या में बदलाव किया। हर सुबह उठते ही वह सबसे पहले गुरु के निर्देशों के अनुसार प्रार्थना और भजन गाने लगा। शुरुआत में उसे यह कठिन लगा। उसकी आंखों में नींद का असर था और उसका मन लगातार भागता रहता था, लेकिन रामू ने धैर्य रखा और जल्द ही उसे अपनी आंतरिक शांति का एहसास होने लगा। सत्संग में संत के प्रवचन सुनने से रामू को जीवन के बारे में नई समझ मिली। संत ने कहा, जैसे एक बीज में पेड़ की पूरी संभावनाएं छिपी होती हैं, वैसे ही तुम्हारे अंदर भी दिव्य शक्ति है। तुम्हें केवल उसे पहचानना और बाहर लाना है। रामू ने महसूस किया कि पहले उसे लगता था कि वह एक साधारण किसान है, लेकिन अब वह जानता था कि उसकी आत्मा में भी गहरी शक्ति और क्षमता है। उसने अब तक अपने जीवन में कभी इतना आत्मविश्वास महसूस नहीं किया था। सत्संग और गुरु के प्रवचन से प्रेरित होकर रामू ने भजन और ध्यान को अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा बना लिया। वह हर सुबह उठते ही पहले गुरु का ध्यान करता और फिर भजन गाता। पहले वह भजन को सिर्फ शब्दों के रूप में गाता था, लेकिन अब वह अपने पूरे मन से गाने लगा था। रामू ने महसूस किया कि भजन केवल संगीत नहीं थे, बल्कि हर शब्द में एक विशेष ऊर्जा और शक्ति छिपी थी। जब वह भजन गाता तो उसका मन साफ हो जाता और शांति का एहसास होता। गुरु ने उसे ध्यान की विधि भी सिखाई थी। संत ने कहा था, ध्यान में बैठने से पहले तुम्हें अपने शरीर को पूरी तरह से आराम देना होगा। तुम्हें अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करना होगा और हर विचार को छोड़ देना होगा। जैसे ही तुम यह कर पाओगे, तुम्हारा मन स्थिर होगा। रामू ने इसका पालन किया और धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसका मन पहले की तुलना में कहीं अधिक शांत और स्थिर हो गया है। शुरुआत में उसे कठिनाई महसूस होती थी, लेकिन अब वह ध्यान में कुछ क्षणों के लिए पूरी तरह से खो जाता था। रामू के जीवन में बदलाव आना शुरू हुआ। पहले जहां वह गुस्से और चिंता से घिरा रहता था, अब वह अपने भीतर एक नई शांति महसूस करने लगा था। उसका मन स्थिर हो गया था और वह अब छोटी छोटी बातों पर परेशान नहीं होता था। एक दिन रामू अपने खेत में हल चला रहा था। गांव के लोग उसे देखकर हैरान थे। वह अब पहले की तरह दिन रात केवल काम में ही नहीं खो जाता था। अब वह काम करते हुए भी शांत और संतुष्ट रहता था। गांव के लोग उसकी यह बदलती हुई आदतें देखकर चकित थे। एक दिन रामू के एक पुराने मित्र ने उसे देखा और पूछा, रामू, तुम पहले जैसे नहीं रहे, क्या हुआ? तुम्हारे चेहरे पर एक अद्भुत शांति दिखती है। रामू ने मुस्कुराते हुए कहा, दोस्त, शांति मेरे मन की उपज है। मैंने अपने जीवन में ध्यान और भक्ति को स्थान दिया है। अब मैं अपने भीतर की शक्ति को महसूस करता हूं। गांव के लोग धीरे धीरे रामू से प्रभावित होने लगे और उसकी सलाह लेने आने लगे। रामू ने उन्हें भी सत्संग और ध्यान के लाभ के बारे में बताया। अब गांव में एक नई जागरूकता और शांति का माहौल बनने लगा था। कुछ समय बाद एक दिन गुरु ने रामू को अपने पास बुलाया। संत ने कहा, पुत्र, तुमने अब तक जो किया है वह प्रशंसनीय है। तुम्हारा मन अब शुद्ध है और तुम जीवन के वास्तविक अर्थ को समझने लगे हो। अब तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम इस ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाओ। रामू को थोड़ा आश्चर्य हुआ। उसने कहा, गुरुदेव, मैं कैसे दूसरों को सिखा सकता हूं? मैं तो बस एक साधारण किसान हूं। गुरु ने उसकी आंखों में देखा और कहा, तुमने सही कहा रामू, तुम एक साधारण किसान हो, लेकिन जो ज्ञान तुमने पाया है वह साधारण नहीं है। तुम्हारा जीवन ही दूसरों के लिए प्रेरणा बनेगा। तुम जो कुछ भी सीखे हो उसे अपनी दिनचर्या में शामिल करो। तुम्हारा जीवन दूसरों को एक मार्ग दिखाएगा। रामू ने गुरु की बातों को गंभीरता से लिया और निश्चय किया कि वह अब अपने ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाएगा। वह जानता था कि हर व्यक्ति में आत्मज्ञान की क्षमता है, लेकिन उसे जगाना जरूरी है। रामू ने गुरु की शिक्षा को अपने जीवन में पूरी तरह से उतार लिया था। वह समझ चुका था
कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य केवल व्यक्तिगत सुख संपत्ति तक सीमित नहीं है। असली उद्देश्य तो दूसरों की मदद करना, ज्ञान का प्रसार करना और समाज में शांति और सद्भावना लाना था। गुरु के शब्दों को अपने जीवन में उतारने के बाद रामू ने गांव में सत्संग आयोजित करने का निश्चय किया। उसने सोचा कि अगर वह अपने अनुभवों को साझा करेगा तो लोग भी आत्मज्ञान और शांति की ओर बढ़ेंगे। रामू ने पहला सत्संग अपने घर के आंगन में आयोजित किया। उसने गांव के सभी लोगों को बुलाया और उन्हें बताया कि कैसे उसने अपने जीवन में ध्यान और भक्ति से शांति पाई। शुरुआत में लोग संकोच कर रहे थे, लेकिन धीरे धीरे रामू का सरल और स्पष्ट तरीका उन्हें आकर्षित करने लगा। वह उन्हें बताता कि कैसे उनके जीवन में भी आंतरिक शांति ला सकते हैं, और यह कि उनका मन जितना शांत होगा उतना ही जीवन में सुख और समृद्धि आएगी। रामू की कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन का उद्देश्य केवल सुख संपत्ति कमाना नहीं है। सच्ची शांति और संतोष आत्मज्ञान में है। जब हम अपने भीतर की शांति को पहचानते हैं और इसे अपने जीवन में लागू करते हैं तो हम न केवल अपने जीवन को बेहतर बनाते हैं बल्कि दूसरों के जीवन में भी सकारात्मक बदलाव लाते हैं। रामू की तरह हमें भी अपने जीवन को एक उद्देश्यपूर्ण जीवन के रूप में जीने का प्रयास करना चाहिए और यह समझना चाहिए कि सच्ची खुशी हमारे भीतर ही है। तो दोस्तों, बूढ़ी चिड़िया ने कहा कि हर पति को रात को सोने से पहले अपनी पत्नी के चेहरे की मुस्कान देखकर सोना चाहिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना।